नमस्कार। अंतर्मन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको गोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रही हूँ। चलिए मिलकर शिव महिमा का श्रवण करें। दक्षिण दिशा में देवगिरी नामक पर्वत के समीप सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म का पालन करती, घर के काम काज में वह कुशल थी, सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। सुधर्मा देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद में वर्णित मार्ग पर चलते थे। वह नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। धनवान होने के साथ साथ सुधर्मा दाता भी थे। वह सदा सत्कार्यों में लगे रहते, शिव संबंधी पूजन किया करते थे। वह स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से भी बड़ा प्रेम रखते थे। यह सब कुछ होने पर भी उनको पुत्र नहीं था। इस बात का ब्राह्मण को दुख नहीं था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती। पड़ोसी तथा दूसरे लोग उसे सदा ताना मारा करते थे। वह अपने पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती। पति ने उसे कई बार समझाया, पर उसका मन न माना। अंत में ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किए, किंतु वह सफल नहीं हुए। तब ब्राह्मण की पत्नी ने बहुत दुखी होकर अपने पति से निवेदन किया कि वह उसकी बहन घुष्मा से विवाह कर ले। विवाह से पहले सुधर्मा ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि अभी तो तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, किंतु जब उसको पुत्र हो जाएगा तो तुम अपनी उसी बहन से स्पर्धा करने लगोगी। सुदेहा ने अपने पति को वचन दिया कि वह कभी अपनी बहन से ईर्ष्या नहीं करेगी। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी की तरह अपनी बड़ी बहन की सेवा करती। सुदेहा का भी उस पर बहुत प्रेम था। घुष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करती थी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उसका विसर्जन कर दिया करती। शंकर जी की कृपा से उसको एक सुंदर, सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुष्मा का मान कुछ बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। समय आने पर उसके पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर आई। अब तो सुदेहा और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को मार डाला और उसके शरीर को पास ही के तालाब में ले जाकर डाल दिया। यह वही तालाब था जहाँ पर प्रतिदिन घुष्मा अपने पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। घर आकर सुदेहा सुखपूर्वक सो गई। प्रातःकाल उठकर घुष्मा प्रतिदिन की तरह अपने नित्य पूजन में लग गई। ब्राह्मण भी अपने नित्य कर्म करने लगे। सुदेहा भी उठकर अपने नित्य के कार्यों में लग गई। घुष्मा की पुत्र वधू ने सुबह उठकर अपने पति को शैया पर नहीं पाया। शैया रक्त रंजित थी। यह बात रोते रोते उसने जाकर अपनी सास को बताई। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय हाय कर कर रोने लगी। ऐसा कहकर वह दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख का दिखावा किया, किंतु मन ही मन वह बहुत खुश थी। घुष्मा अपनी पुत्र वधू के यह सब वचन सुनकर भी अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर का पूजन समाप्त होने पर घुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर देखा तो भी उसके मन में किंचित भी दुख नहीं हुआ। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया है वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, कालों के भी काल हैं, सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय वे ही हैं। वे सर्वेश्वर शंभु हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरी चिंता करने से क्या होगा। इस तत्व को विचार कर कर उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और इस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पहले की भांति पार्थिव शिवलिंगों को लेकर शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। उस समय अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुष्मा को न तो हर्ष हुआ न विषाद। वह पहले की तरह ही बनी रही। उसी समय भगवान शिव वहाँ पर उसके सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान शिव ने कहा,
तेरी सौत ने तेरे बच्चे को मार डाला था, अतः मैं इसे त्रिशूल से मारूंगा। इस पर घूष्मा ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनसे यह वर मांगा, नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, आप इसकी रक्षा करें। इस पर भगवान शिव बोले, इसने तुम्हारा बड़ा भारी अपकार किया है, तुम इस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के ही योग्य है। घूष्मा ने कहा, देव, आपके दर्शन से पाप नहीं ठहरते। इस समय आपका दर्शन करके उसके सारे पाप भस्म हो गए हैं। प्रभु, जो अपकार करने वाले पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदाशिव, जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे। मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। घूष्मा के ऐसे कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी अधिक प्रसन्न हुए और बोले, घूष्मे, तुम और कोई वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घूष्मा बोली, प्रभु, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास करिए, मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर, मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाएगा, इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला हो। सुवर्ते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं। सबके सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार, भोग और मोक्ष रूपी फल को पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुष्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई। उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घूष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणाव्रत परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहाँ से बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देखकर सुदेहा बहुत लज्जित हुई। पति तथा घुष्मा से क्षमा प्रार्थना कर कर उसने अपने पापों के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस प्रकार घुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। इसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख में वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, सभी ज्योतिर्लिंग संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाले, भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। जो भी इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता है और सुनाता है, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को पाता है।